डीएपी खाद की समस्या की जो आपने बात की कि अक्सर जब सिंचाई से पहले जब बीजारोपण की बात आती है तो डीएपी खाद का मुद्दा अक्सर हरियाणा में काफ़ी तूल पकड़ता है कि डीएपी खाद के लिए किसान सुबह 5 बजे से लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन आरोप ये होता है कि 1 कट्टा हमको मिलता है, उसके लिए भी जद्दोजहद। देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग को आदेश दिया था, भाई ये जो खाद है ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जोड़ो। हमने एक जिले को पहले से सैंपल के तौर से लिया, पंचकुला को। अब वहाँ खाद लेने आए 280-85 के करीब किसान। हमने ये कहा था भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आप अपने खेत के अपने आधार कार्ड पे अपने खेत को जोड़ो, आपके पास कितना खेत है। खाद जो है वो खेत के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सरकार सब्सिडी देती है। तो आप हैरान होंगे, 70 आदमियों के पास खेत थे, जमीन थे, बाकी सारे उसको ब्लैक करने के लिए लाइन में लगे थे। तो हमने तो जोड़ दिया हरियाणा में, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। खाद जो है वो खेत के लिए है, सरकार जो सब्सिडी देती है खेत में पैदावार के लिए देती है किसान को। और हमने उस चीज़ को समझ लिया। अब जो भी लाइनें नहीं लगते, कहीं से ले लो आप, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो खाद की एजेंसियाँ हैं, जो दुकानदार हैं, जो प्राइवेट हैं, जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, पैक्स हैं, वहाँ सारा खाद आता है। अब लाइन कहाँ लगती है हरियाणा में? आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि खाद जो है वो खेत के लिए है। हाँ। ये बात मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, अभी हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ और उसमें कहा गया कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ और अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होती है खाद में। अब ये खाद कहाँ से बरामद की गई, कहाँ से खरीदी गई? आतंकियों के द्वारा जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि नूह से खरीदी गई। तो आपको लगता है कि जो खाद खेतों में प्रयोग की जा रही है उसका कहीं गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, कालाबाजारी जैसे आपने कही, कालाबाजारी भी की जा रही है, इन चीज़ों पर कैसे नियंत्रण लाया जाएगा? देखिए, ये नियंत्रण का एक तरीका यही है, कालाबाजारी रोकने के लिए। हमें, जैसे हम राशनिंग करते हैं, उसी को देते हैं जिसका उसमें राशन है, तो जो हम उसी को खाद दे रहे हैं जिसके पास खेत है। यही एक अच्छा तरीका है खाद को सदुपयोग करने के लिए। सरकार की जो सब्सिडी है वो सही जगह उपयोग हो, यही एक रास्ता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।